Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Taurus. This is your weekly prediction from 22nd of February to 28th of February. तो चेक करते हैं वृष राशि क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं, किस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या आ रहा है आपके साइड। स्टार्टिंग विथ ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स। वीक आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये बता रहा है आप इस वीक में अपने मनी पे ज़्यादा फोकस दे सकते हैं। मनी को कैसे सेव करना है, मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है, इस बारे में आप काफ़ी थिंकिंग मोड में जाने वाले हैं या एक्शन लेने वाले हैं अपने मनी रिलेटेड। के सेकेंड कार्ड देखते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्योंकि ये कप्स का कार्ड है तो ये न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। तो दोनों के दोनों कार्ड यहाँ पे आ गए हैं आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए। लव लाइफ में आप अपने साइड से कोई न्यू प्लानिंग बना के कोई एक्शन ले सकते हैं, या अभी तक जो सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच में ख़राब चल रही है तो आप मे बी आगे आके कोई डिसीज़न ले सकते हैं या स्टेप ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं इस बारे में कि स्टेप लेना चाहिए। खैर अच्छी बात है। एक कार्ड और निकालते हैं, बट आप देख ही सकते हैं मिड ऑफ द रीडिंग आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ये भी हैप्पीनेस का कार्ड है। राइट नाउ आप स्टक फील कर रहे हैं अपने ही निगेटिव थॉट्स में। देख रहे हो इस कार्ड को, ये कार्ड आप एक्चुअली इस निगेटिव थॉट से रिलीज्ड है। आप अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं, पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं लाइफ में, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। मनी में काम करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लव लाइफ पे काम करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, क्योंकि मिड ऑफ द रीडिंग 8 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। इन दोनों को आगे बढ़ने से रोकने का काम 8 ऑफ सॉर्ड कर रहा है। समझ रहे हो ना आपको? तो आपको क्या करना है, इस 8 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से बाहर निकलना है। आप एक्चुअली ये नहीं है कि आप बंधा हुआ फील करें, नेगेटिविटी में फंसा हुआ फील करें, रास्ते समझ में ना आए, डायरेक्शन समझ में ना आए, आप ये नहीं है। आप ये हैं फ्रीली एकदम, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, आपको जो डिसीज़न लेना है आप लीजिए, आगे तो बढ़िए, लेकिन इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। कितनी डार्क एनर्जी है, इससे आपको ही रिलीज़ होना पड़ेगा। कोई पर्सन आके आपको इस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ नहीं करने वाला है ना। तभी आप न्यू बिगिनिंग देख पाओगे, तभी आप ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी देख पाएंगे। इस वीक में आपको क्या करना है, इस वीक में ये दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, बट ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप इनको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं लाइफ में। न्यू बिगिनिंग आना चाहती हैं। एक्चुअली आपके और आपके पर्सन के बीच में जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं ना, वो आपके थॉट्स की वजह से चल रही हैं, या उनके साइड से कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको दी गई है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है उस नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोचने के बजाय आप नई प्लानिंग बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए और एक्शन लीजिए। लाइफ में ग्रोथ ज़रूर आएगी। इन टर्म्स ऑफ योर करियर अगर मैं बात करूं तो करियर में भी आपकी प्रॉस्पेरिटी आना चाहती है, बट वही बात आ जाती है, मे बी आप प्लानिंग बनाते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, लेकिन स्टेप नहीं लेते हो, क्योंकि आपको शायद डर रहता है, फियर रहता है इस बात का कि सिचुएशन वर्कआउट होगी कि नहीं होगी। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। अपनी ही नेगेटिव थॉट्स में नहीं फंसना है, रिलीज़ करिए, नेगेटिव एनर्जी को जाने दीजिए। ओके, अब देखते हैं आपकी रीडिंग का आउटकम क्या निकल के आ रहा है। वृष राशि, आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। 4 ऑफ सॉर्ड। जस्ट मैं आपसे बोलती जा रही हूँ ना, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है, मतलब आप अपनी टेंशन्स को, आप अपनी निगेटिविटी को जस्ट डबल कर रहे हैं। आपको तो आधी करना चाहिए टेंशन्स, आपको तो इस सारी नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहिए। आप हैं कि इस टेंशन्स को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए 4 से 8 हो गया यहाँ पे, तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है इस वीक में आपको टेंशन नहीं लेना है, आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। यू आर कैपेबल एक्चुअली, बट आप कहीं ना कहीं भूल चुके हैं इस बात को कि यू आर कैपेबल। 4 ऑफ सॉर्ड की सिचुएशन से बाहर निकलिए, तभी आप कोई स्टेप ले पाएंगे। एक कार्ड और मैं आपके लिए निकालना चाहूँगी। आउटकम क्या आ रहा है, एक्चुअली ये आउटकम में निकल के आया है, पता है आपको। तो यहाँ आपको अलर्ट दिया जा रहा है, आप इसी नेगेटिविटी में रहे ना तो आपकी टेंशन्स डबल होंगी। समझ रहे हो ना? तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आई नो टेंशन्स होती हैं, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग तो मत रखिए अपने बारे में। एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए वृष राशि।
पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है, ये भी आउटकम में निकल के आया है, तो आपसे बोला जा रहा है आप हो सके तो मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए। बुक रीडिंग का यहाँ पे आपको सजेशन दिया जा रहा है। अगर आपसे बुक रीडिंग नहीं होती है तो आप इंटरनेट पे कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आप उसको देखिए। एक स्वॉर्ड ना आपके इस नेगेटिविटी को काटने का काम करेगी। अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहता है तो ठीक है। और इस वीक में मे बी कुछ लोग यहाँ पे अपने पर्सन से सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। कम्युनिकेशन आपका होगा, लेकिन वही बात आ जाती है, कम्युनिकेशन तो आपका हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप न्यू बिगिनिंग करने की बजाय नेगेटिव कम्युनिकेशन कर रहे हो। इस बात का भी खास करके ध्यान रखें। करियर रिलेटेड देख रहे हैं तो करियर रिलेटेड आपको इंटरनेट के थ्रू कोई मेल आ सकता है या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देख सकती है, तो आपको नज़र रखना है उस चीज़ पे। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी आई और चली भी गई, आपको पता ही नहीं चला और आप इस नेगेटिविटी में ही फंसे रह गए। ओके, इस बात का खास करके ध्यान रखें। आपको ही अलर्ट रहना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन आके आपका काम नहीं करेगा। आपको ही अवेयर रहना पड़ेगा, आपको ही अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए वृष राशि। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रीसेंट मून। एग्जैक्टली वही बात आ जाती है, जब तक आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होगा तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे। अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट रखिए, अपने पर्सन पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, भगवान पे ट्रस्ट रखिए, तभी पॉजिटिव शिफ्ट आता है, तभी आप एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आ पाते हैं। जब आपको अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। सेकंड मैसेज यहाँ से जो निकल के आ रहा है, आपसे बोला जा रहा है आपको बैक नहीं देखना है। आपके साथ अभी तक जो हुआ वो आपका पास्ट था। प्रेजेंट पे फोकस रखिए, फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। शायद आप पास्ट में ज़्यादा स्टक रहते हैं, इस वजह से ये नेगेटिव थिंकिंग आती है, उससे निकलिए आप, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स के साइड से कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है आपके लिए। यस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा होगा उसके लिए आपको यस है। सेकंड मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है, अगर आप अपने करियर में, रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेने का सोच रहे हैं, स्टेप लीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हैं। एक्चुअली ना ये कार्ड आपको बैलेंस बनाने को भी शो करता है। ओनली यस से काम नहीं चलेगा, बैलेंस भी बनाना पड़ेगा आपको लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है आपके लिए वृष राशि। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। एंड बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।